यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया। हालेलुया। The finished work of Christ, the finished work of Christ on the cross. यीशु मसीह ने क्रूस पर सारी कामों को कंप्लीट किया है। आमीन। हालेलुया। बोलिए, क्रूस पर यीशु ने मेरे पाप को उठा लिया। हालेलुया। यीशु श्राप से छुड़ा दिया, यीशु मृत्यु से छुड़ा दिया, मेरे बाप दादों से चले आने वाले और निकम्मा चाल चलन से मुझे छुड़ा लिया। जब आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में ऐसे ही होगा। हालेलुया। तो आज हम वचन में जा रहे हैं, जल्दी समय जा रहा है, गलतियों में आएंगे। क्रूस पर यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा किया। क्रूस पर यीशु जब बलिदान हुआ तो हमारे पापों को, हमारे श्राप को, हमारे रोगों को, हमारे बीमारी को, हमारे गरीबी को, हमारी बंधनों को, सब कुछ हमें छुड़ाकर हमें अपना स्वर्गीय बेटा बेटी बनाया। हमें तो याद रखिए, आप जब परमेश्वर के बेटा बेटी हैं तो बाइबल कहती है विश्वास से आप छुड़ाए गए हैं। और गलातियों 3 अध्याय का हम पढ़ेंगे 13 और 14 पदों को। बाइबल खोलेंगे और पढ़े उसको। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के हिसाब से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। या इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष से मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे कि हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर पिता ने किया है। Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangs on a tree. Christ has redeemed us. यहाँ पर देखिए, मसीह ने हमारे व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। आमीन। Christ has redeemed us from the curse of law. यीशु मसीह व्यवस्था के श्राप से हमें मोल लेकर छुड़ा लिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने व्यवस्था के श्राप से हमें मोल लेकर छुड़ाया है। आमीन। तो ये व्यवस्था का श्राप क्या है? व्यवस्था का श्राप क्या है? द कर्स ऑफ लॉ। कर्स ऑफ लॉ क्या है? ये लॉ क्या है? लॉ नियम में 5 बुक्स ऑफ पेंटाटुक मोसेस के द्वारा दी गई, और विशेष करके निर्गमन से व्यवस्था विवरणी में इस्राएलियों के लिए कुछ व्यवस्था, कुछ लॉ दिया गया, कुछ जो है नियम दिया गया। और वो है, और उस व्यवस्था का अधीन में जो नहीं करते हैं वो उनकी श्राप उनके जीवन में आ जाता है। और ये व्यवस्था का श्राप, ये व्यवस्था हमारे खानदान में हमारे पूर्वजों ने जो भी उन्होंने व्यवस्था बनाया, उनका श्राप हमारे जीवन में आ जाता है। और जेनेटिक्स जो कर्सेस, वो व्यवस्था का श्राप हर मनुष्य के जीवन में आदम से जन्मा हुआ पाप का स्वभाव, पाप का व्यवस्था से जुड़ा हुआ, उससे वो आता रहेगा। पहला व्यवस्था, पहला लॉ, पहला आज्ञा जेनेसिस में परमेश्वर ने कहा, आदम को कहा सब वृक्ष का फल खाना, लेकिन इस वृक्ष का फल नहीं खाना जो ज्ञान का, भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष है। आज जिस दिन उस वृक्ष को खाएगा, उत्पत्ति 2:16-17, जिस दिन उस वृक्ष का फल तू खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। और ये परमेश्वर ने कहा था सब खाना, लेकिन यहाँ पर एक कमांड दिया
आज्ञा दिया, वहां एक लॉ बना दिया, वहां एक नियम परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए दे दिया, सब खाना, लेकिन भले बुरे वृक्ष का फल मत खाना। जिस दिन तो खाएगा उस दिन तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा और आत्मिक मृत्यु हो जाएगा। और मेरे प्यारों, और उन्होंने 3 अध्याय में पाप किया, पाप करने के बाद 3 अध्याय वचन कहती है 16-17 नीचे वाले पदों में उनके जीवन में श्राप आया, भूमंडल श्रापित हो गया, सारी भूमि श्रापित हो गया, जो भी फसल उगा श्राप से हुआ, भेड़ बकरी सब श्राप, सब दुनिया की सब श्राप में आ गया। सब मनुष्य आदम का फॉलन नेचर, गिरा हुआ स्वभाव, पाप का स्वभाव मनुष्य जाति में हमारे जीवन में बहने लगा, आने लगा। और उसके बाद हम देखते हैं मोसेस के दिनों में परमेश्वर ने इस्राएलियों को और बहुत सारी आज्ञाएं दिया, बहुत सारे नियम दिया, उनमें से 10 आज्ञाओं को भी हम देख सकते हैं। और वो सब उन लोगों को इसीलिए दिया क्योंकि लोग चोरी कर रहे थे, हत्या कर रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे और जो ऐसे काम कर रहे थे। तो परमेश्वर ने उनके लिए कुछ नियमों को बनाया, कुछ लॉ को बनाया और उस लॉ को उनके जीवन में दिया, क्योंकि उन दिनों में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं आया था, यीशु मसीह नहीं आया, इसलिए परमेश्वर को करना पड़ा, एक नियम बनाना पड़ा और नियम को लागू करते हुए लोग जीवित रहेंगे। इसलिए गलातियों में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ये भी कहा कि व्यवस्था को तोड़ने में आया। आप अगर बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में यीशु ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार, मैं व्यवस्था को मिटाने नहीं आया, I am come to not destroy. Think not that. Don't think that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but fulfill the law. Only I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one little cell in no wise pass from the law till all be fulfilled. इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह आ गया तो आप नया नियम की व्यवस्था, पुराने नियम की व्यवस्था हम छोड़ दिए, हम नया पुराना वाचा को हम खत्म कर दिया यीशु ने, लेकिन यीशु मसीह ने एक नई वाचा शुरू कर दिया। हालेलुया। नए नियम के लोग हम नई व्यवस्था में है। हमारा व्यवस्था पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ है, हमारा व्यवस्था यीशु मसीह के वचन से जुड़ा हुआ है, पवित्र आत्मा की अगुवाई से, पवित्र आत्मा के वचन से। उस क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे लिए जो व्यवस्था बनाया, उसके लहू से, नए नियम का वाचा का लहू से, वो लहू का व्यवस्था को हम मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखिए, बाइबल कहती है, यहाँ यीशु ने कहा मैं व्यवस्था को खत्म करने नहीं आया। 19 पद में भी पढ़ लीजिए, कहा वहाँ, इसलिए जो कोई छोटे से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। अगर जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वो स्वर्ग राज्य में महान कहलाएगा। आमीन। हाँ, व्यवस्था को तोड़ के नहीं सिखा सकते हैं, व्यवस्था वचन को तोड़ करोगे नहीं, वचन को होलिस्टिक वचन को लेके आपको परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई के साथ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा की मदद से हमारे जीवन में लेना है और करना है, जिससे आप नई व्यवस्था को, नई लॉ को, द लॉ ऑफ द स्पिरिट को फुलफिल कर सकें। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हालेलुया। कौन से श्राप से छुड़ा लिया? व्यवस्था, पाप के श्राप से, आप गरीबी के श्राप से, आप बीमारी के श्राप से, आप आत्मिक मृत्यु के श्राप से आप छुड़ाए गए हैं। इस बहन ने गवाही दिया कि मैं कर्ज के श्राप से दबी हुई थी, कर्ज के श्राप से दबी हुई थी और मैं परेशान हो रही थी। बैंक से फोन आ रहा था, मुझे परेशान कर रहा था, परेशान कर रहा था। शैतान ने उस श्राप को लेकर, शैतान वो चीजें हराम कर रहा था, लेकिन मैं प्रार्थना की, आंसू बहाई, प्रार्थना हुई और परमेश्वर ने मुझे उस श्राप से छुड़ा लिया है।
ये श्राप है, कर्ज लेना श्राप है। और परमेश्वर ने देखा कि उससे भी मैं छुड़ाया, और जब विश्वास करेंगे यीशु ने उससे भी उसे आजाद कर दिया। हालेलुया। You are not in the curse of poverty. आप गरीबी के श्राप में नहीं रहना है। आपको गरीबी की श्राप से यीशु मसीह ने क्रूस पर निकाल दिया है। हालेलुया। बीमारी की श्राप से यीशु मसीह ने निकाल लिया है। हालेलुया। विश्वास करेंगे, आप छुटकारे को अनुभव करेंगे। इस तरह मैंने कहा आमीन। यूहन्ना 13 का 34 पद हम पढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए, मैंने तुम्हें एक नई वाक्य दी। I am giving you a new commandment. A new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. यीशु मसीह का ये आज्ञा है। यीशु मसीह 10 आज्ञा को 2 आज्ञा में बदल दिया। यीशु मसीह ने 10 आज्ञा को 10 कमांडमेंट्स को 2 कमांडमेंट्स में बदल दिया। और उस कमांडमेंट से ये कमांडमेंट, दूसरी कमांडमेंट से लव योर नेबर्स योरसेल्फ, एक दूसरे को प्रेम करो, एक दूसरे को प्रेम करो, एक दूसरे को प्रेम करोगे जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, तब तुम मेरी आज्ञा को पूरा करोगे। अगर आप विश्वासी भाई बहन को नफरत करते हैं, उनको जो ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसी चीजें करते हैं, उनके साथ ऐसी व्यवहार करेंगे, तो आप इस आज्ञा को तोड़ेंगे। और यीशु मसीह के यह है जो 10 आज्ञा में से और 2 आज्ञा में से एक को आपने तोड़ दिया। आप अगर श्राप में हैं, आपको छुटकारा यीशु ने दे दिया है। हालेलुया। यीशु ने क्रूस पर छुटकारा दे दिया है। ले लीजिए, उसको लेना पड़ेगा। You have to receive the deliverance. You have to receive the छुटकारा। आपको लेना पड़ेगा छुटकारे को। ओ यीशु ऑलरेडी क्रूस पर 2000 साल पहले क्रूस पर छुटकारे के लिए बलिदान हो गया है। आमीन। मैंने कहा आमीन। अरे यीशु ने कर दिया, आपको करना है। यीशु को प्रभु मुझे छुटकारा कर दे 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 दे, मैंने कर दिया है। ले उसको और निकल के चल। Jesus has done completely. He has redeemed us. Jesus Christ has redeemed us. Redemption कर दिया, पूरे मोल लेकर छुड़ा लिया, क्रूस पर कर दिया। लेकिन आप उसको ले नहीं पा रहे हैं, उसको लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा। आप बोलेंगे प्रभु दे दो, प्रभु बोलेगा मैंने दे दिया, क्रूस पर दे दिया, तू ले। और सारे विश्वासी आज ले नहीं रहे, आज भी श्राप के अंडर में है, आज भी कर्ष के अंडर में है, आज भी कर्ष उनके जीवन में जुड़ी हुई है। दास मोसेस के जरिए परमेश्वर ने उनको कहा कि जो मेरे वचन को सुनेगा, मेरे वचन को मानेगा, मेरे वचन के अनुसार जिएगा, वो आशीष पाएगा। और जो नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा, नहीं चलेगा, वो श्रापित हो जाएगा। बोलिए व्यवस्था विवरणी 28 अध्याय का 1-2 पढ़ेंगे, उसके बाद 15 पद को भी हम पढ़ेंगे। इसमें 2 सब लोग वचन देखिए। यहाँ पर देखिए, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का जीत लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी के 7 जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमीन। दूसरा पद कहता है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीष तुझ पर पूरी होगी। आमीन। मेरे करो, जब आप वचन को सुनेंगे, जब आप सुनेंगे, परमेश्वर का वचन को मानेंगे, वचन के अनुसार आप जिएंगे, तो आपके जीवन में आशीष को पाएंगे। आमीन। यहाँ पर इंग्लिश में कहता है, एक पद कहता है, देखिए, इट शैल कम टू पास इफ यू शैल hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe to do all his commandments, and I command you this day that the Lord your God will set you on a high above
all the nations of the earth. आपको यहाँ कहा है आपको सेट करेगा, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, परमेश्वर आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सेट करेगा। वचन के अनुसार अगर उसको सुनकर परमेश्वर के लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो वो सारी आशीषें पाएंगे। दूसरा पद में लिखा है ऑल दीज ब्लेसिंग्स, सारी आशीषें जो अब्राहम को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, सारी आशीषें जो अब्राहम का प्रतिज्ञा यीशु मसीह के विश्वास में हमें मिला है, वो सारी ब्लेसिंग्स कम अनटू यू एंड ओवरटेक यू। क्या लिखा है? ओवरटेक यू। ब्लेसिंग्स आपके आगे आगे चलेगा। हालेलुया। ओवरटेक करेगा। ओवरटेक बोलते हैं ना, बाइक चला रहा है वो ओवरटेक कर दिया, ओवरटेक करेगा। क्या ओवरटेक करेगा? ब्लेसिंग्स करेगा आपके जीवन में। मांगने से पहले ब्लेसिंग्स आपके आगे आगे ओवरटेक करेगा। इसके लिए आपको वचन को सुनना, मानना और प्रैक्टिस करना, चलना, जीना पड़ेगा, तब जाके ब्लेसिंग्स आएगा, छुटकारा आएगा और चंगाई आएगा और जीवन में आप गरीबी में नहीं रहेंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान तेरी भूमि के ऊपर गाय बैल आपके सारी कमाई में आशीष देगा, सारी कमाई में आशीष देगा। आप भले चंगे रहेंगे, आपके शत्रु से आप चैन पाएंगे, आपको परमेश्वर पीछे नहीं आगे रखेगा, आपका जीवन बढ़ता जाएगा, आप सारी उदासी से आपकी आगे आगे चलेगा और आप आशीष को अनुभव करते जाएंगे, शांति को अनुभव करते जाएंगे, सामर्थ को अनुभव करते जाएंगे, आपका जीवन बदलता जाएगा। आमीन आमीन आमीन। तो यहाँ पर लेकिन परंतु जब 15 पर जब आप इन वचनों को 15 पर परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बातों ना सुने, उनकी उसकी सारी आज्ञाएं वचन को विधियों को पालन करने में आज क्या करे? विधियों को पालन ना करे, आज ना सुनता हो, चौकसी ना करे, ऑब्जर्व ना करे, पालन ना करे, उसके अनुसार चलने के लिए, सुनने के लिए, वो चलने के लिए, जीने के लिए ना करे, अपने हिसाब से जीने की कोशिश करे, तो क्या होगा? तो ये सब साफ आएंगे, तो ये सब साफ तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात तो नगर में भी श्रापित होगा, तो खेत में भी होगा, तेरी कमाई में भी होगा, तेरे पैसे में भी श्राप आएंगे, तेरे जीवन में श्राप आएंगे, तेरे बच्चों में श्राप आएंगे, तेरे लोगों में श्राप आएंगे, तेरे सब चीजों में यहाँ लिखा है वो और तू नष्ट होता जाएगा। यू आर इन द कर्स ऑफ पॉवर्टी। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य परमेश्वर की सांस से, आत्मा से दी गई वचन है और उसको हम कैसे लेते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे मानते हैं, कैसे जीते हैं, हर व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। और हर व्यक्ति आशीष पाएगा या श्रापित होगा, हर व्यक्ति पॉवर्टी से, गरीबी से निकल सकता है, हर व्यक्ति जीवन भर यीशु मसीह में गरीबी में भी रह सकता है। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप गरीबी की श्राप में पड़े। आप अगर वचन के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार, उस क्रूस में किया हुआ उस महान कार्यों को भूलकर, उस प्रेम को भूलकर, उस प्रेम को भूलकर आप अपने हिसाब से जिएंगे, अपने हिसाब से चलेंगे, तो परमेश्वर कहता है ये कर्सेस आपको फॉलो करेगा। बाइबल कहती है कर्स आपको पकड़ा रहेगा। ये श्राप की आपको आशीष पाना है, आपको आशीष पाना है, क्रूस के पास आना पड़ेगा। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह में जो हमारे जीवन में सप्लाई करता है। फिलिपियों की पुस्तक में आप पढ़ेंगे, फिलिपियों का 4:19 लिखा है, महिमा के धन के अनुसार यीशु मसीह में हर घटी को पूरा करेगा। He God shall supply all my needs according to the riches of glory. Supply. God shall supply. Supply करेगा। Supply मतलब क्या है? Supply मतलब क्या है? पूरा आएगा।
पानी आपके घर में पानी नहीं है तो बोलते हैं ना पानी का सप्लाई नहीं आया, आज हमारे घर में पानी नहीं आया। God shall supply all my needs. आमीन, हालेलुया। हम गवाही सुन रहे थे, आज भाई की गवाही, आज जगदीश भैया की गवाही क्या था? परमेश्वर ने मेरे लिए उन अधिकारियों के मन में काम किया ताकि 4000 इंक्रीमेंट हो जाए। हमें क्योंकि परमेश्वर जानता है आपने दासों को कि ओ इसको ये जरूरत है, ओ अपने नए घर के लिए जरूरत है, नई जरूरत के लिए जरूरत है। और जब परमेश्वर काम करता है तो गॉड कैन सप्लाई ऑल योर नीड्स। हमें सप्लाई करेगा, सप्लाई। यू हैव टू बिलीव इट, यू हैव टू बिलीव इट। आपको विश्वास करना पड़ेगा क्रूस पर। सप्लाई क्रूस से आता है, किसी व्यक्ति से नहीं आता है। जब क्रूस का काम प्रकट होगा लोगों का जीवन बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप याद रखिए, आपको परमेश्वर क्या करना चाहता है? गॉड शैल सप्लाई, गॉड से सप्लाई। जब आप गरीबी मतलब ऐसी परिस्थिति में हैं तो इस वचन को आप गांठ बांध लीजिए, हृदय में रख लीजिए, प्रार्थना में बोलिए, प्रभु आपने कहा है क्रूस से सारी सप्लाई मेरे लिए आएगा, मैं किसी के पास भीख नहीं मांगूंगा, मुझे किसी को हाथ फैलाऊंगा नहीं, मेरे को सारी सप्लाई आप देंगे। इस वचन के अनुसार पूरा करें। स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है आपकी हर एक घाटी को पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करें। फर्स्ट यू सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड राइचियसनेस, everything shall be added unto you, everything shall be added unto you, everything, सब कुछ तुम्हारे साथ जुड़ता जाएगा। हमें सबसे पहले परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर का राज्य कहाँ है? परमेश्वर का राज्य यहाँ मिलेगा। परमेश्वर के राज्य आपको इस वचन में मिलेगा। हालेलुया। आप सुपर बाजार में नहीं मिलने वाला है, मार्केट में नहीं मिलने वाला है, इधर उधर इसके पास जाके अरे मुझे परमेश्वर के राज्य के बारे में रहा है बेटा, नहीं मिलेगा। आपको परमेश्वर का राज्य आपके पास है, आपके पास यीशु मसीह है, आपके पास वचन है। वचन आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देह का रूप धारण किया। आमीन, आमीन। वचन देह हो गया और हमारे बीच में अनुग्रह और सच्चाई के साथ वास करना शुरू किया। अनुग्रह और सच्चाई के साथ हमारे बीच में डेरा किया। और यही वचन है, वचन में आपको ढूंढना पड़ेगा। फर्स्ट यू सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड राइचियसनेस, एवरीथिंग शैल बी एडेड अनटू यू। सब कुछ तुम्हारे लिए जुड़ जाएगा, सब कुछ तुम्हारे लिए एक एक बार हो जाएगा। वहां नहीं कहा, यीशु नहीं कहा मल्टीप्लाई हो जाएगा, नो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। आप बोलेंगे मैं ऊपर में आ रहा हूं ऐसे शक्तिमान बन के उड़ के मैं यहाँ बैठ जाऊंगा, तो बोलेगा नहीं नहीं, दैट इज नॉट माय, मेरा इच्छा वो नहीं है। तुमको 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, step by step you have to come. You, God does not want you should jump from downside to upside. God want you should be added 1, 2, 3 and you have to grow, not the suddenly जो शॉर्टकट अपनाते हैं ना, कमाई करने के लिए जो शॉर्टकट अपनाते हैं, उन्नति के लिए, धनी बनने के लिए, वो पाप में गिरेंगे। वचन कहता है उनके दिल में लोभ है, लालच है, और लालच बुराई का जड़ है। और लालच करना बुराई का जड़ है, और ऐसे लोग प्रभु में उठ नहीं पाएंगे, ना बढ़ पाएंगे, ना परमेश्वर उनको जीवन में बढ़ाएगा। मैं करो बाइबल की किंगडम को समझिए, द किंगडम प्रिंसिपल्स, परमेश्वर का राज्य का सिद्धांत याद रखिए। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत से दे सकता है। परमेश्वर आपको बहुत से दे सकता है। आप परमेश्वर को छोटा मत बनाइए,
आप बोलते हैं पता नहीं परमेश्वर देगा कि नहीं, मैं उस बहन के पास जाता हूँ, मैं उस भाई के पास जाता हूँ। मतलब आपका विश्वास भाई बहन पर है या परमेश्वर पर नहीं है। परमेश्वर पर विश्वास अगर होगा तो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर बहुत ऐसे हमें दे सकता है, परमेश्वर अबाउंडेंस से दे सकता है, परमेश्वर आपको दे सकता है। आप बोलते हैं वो व्यक्ति देगा, वो मेरा बॉस देगा, वो मेरा वो ठेकेदार देगा, वो मेरा ये करेगा। मेरे प्यारो, उनके जरिए जरूर करेगा, लेकिन आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर होनी है। आज परमेश्वर पर आप रखते हैं, जिससे हर बात में, हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आमीन। भले काम अपना नौकर लिखा है वहां पर कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। For you know that the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor. For my sake my Lord has become poor, and you through his poverty might be rich. यीशु मसीह गरीब इसीलिए मेरे लिए हुआ। क्रूस पर छोटा सा कपड़ा पहने हुए क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु का जन्म हुआ तो एक ऐसी जगह जहाँ कुछ भी नहीं था, और जो है ऐसी अनुभव से जब यीशु मसीह परमेश्वर होकर भी दुनिया की सारी अधिकार पाया हुआ यीशु, जब वो हमारे लिए एक मनुष्य और बंधुआ सर्वेंट और एक गरीबी ऐसी हो गया, तो मेरे प्यारो याद रखिए ये मेरे लिए हुआ ताकि मैं धनी बन जाऊं। आमीन। आप जब विश्वास करेंगे क्रूस पर, जब आप विश्वास करेंगे क्रूस पर और बोलेंगे यस लॉर्ड, ओ यार लास्ट लाइन लिखा है, यू थ्रो हिज पॉवर्टी माइट बी रिच। आप जो है और ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओगे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि सारी कर्ज ऑफ पॉवर्टी, सारी गरीबी का श्राप को यीशु क्रूस पर उठा लिया है। आमीन। सारी गरीबी के श्राप को उठा लिया है। ऑल द कर्सेस। जब आप इस वचन को मानेंगे, जब इस वचन को आत्मा में जीना शुरू करेंगे, जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेना शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा में जीना शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ चलना शुरू करेंगे, आप इस ब्लेसिंग्स को इस धरती पर एक्सपीरियंस करेंगे। यू विल एक्सपीरियंस। आप अनुभव करेंगे, आप गवाही के लिए खड़े होंगे, आप बोलेंगे कि मेरा यीशु ऐसे अनुभव से लेके चल रहा है। हालेलुया। जो वचन को नहीं सुनते हैं उनके लिए नहीं होगा। व्यवस्था विवरणी 28 में क्या कहा, तो यदि तो आपने परमेश्वर यहोवा की बातें ना सुने, वचन को नहीं सुनेगा और उसकी आज्ञाओं को, उसके वचन को, उसकी विधियों को पालने के लिए, चलने के लिए आज तो चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप आएगा। पैसे कितने भी कमाओ, पैसा कहीं ना कहीं चला जाएगा। पैसे कमाओगे कभी डॉक्टर ले लेगा। एक बार डॉक्टर के पास जाओ, 500, 1000, 1500 से कम नहीं हो। आपका दवाई का लिस्ट बना के देगा और दवाई खरीदते आपका 500, 1000 रुपया जाएगा। अपना भी फीस लेगा। क्यों ले रहा है डॉक्टर? डॉक्टर को आप क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपने इस वचन के अनुसार नहीं किया, वचन को आपने नहीं सुना, वचन के अनुसार नहीं चला, वचन के अनुसार नहीं जिया। आपका मेहनत की कमाई और व्यर्थ में किसी को जा रहा है। दूसरा श्राप है, वो है सिकनेस। 21 पद से नीचे हम पढ़ेंगे। अगर आप वचन को नहीं, आप वचन के अनुसार, आप वचन यीशु का वचन के अनुसार नहीं सुनेंगे, जब सुनेंगे तब तो चलेंगे। बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे लोग वचन को सुनते नहीं है, ना पढ़ते नहीं है, ना चलते नहीं, इसलिए जीवन में हमेशा बोले इसको जाके दुख दर्द बताएंगे, उसको जाके बोलेंगे, इसको जाके बोलेंगे, पड़ोसी को बोलेंगे, उसको बोलेंगे। उनका काम जिंदगी भर यही है, उनका जिंदगी यही। वो लोग यीशु मसीह को श्राप में, कर्षस में, श्राप में, वो गरीबी में, बीमारी के श्राप में पड़े हुए।
जो यीशु ने 2000 साल पहले क्रूस पर ऑलरेडी पूरा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह में मुझे श्राप से मुक्त हो गया है। मैं बाइबल कहती है कि आप अगर वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा के वचन सुन रहे हैं, उस वचन आपको सुनने से विश्वास बढ़ेगा, वचन सुनने से दृढ़ होंगे आप, वचन सुनने से आपका हृदय में, मन में, जीवन में काम आएगा। वचन सुनेंगे, बोलेंगे, उससे आपको छुटकारा होगा, आपका जीवन बदलेगा, आप परमेश्वर में पढ़ेंगे, आप किसी मनुष्य के पीछे नहीं भागेंगे, ना पास्टर, ना व्यक्ति, ना विश्वासी। ओ बापू बोला, अरे वो तो ऐसा वैसा, उसको बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं बोलना है, वचन मना करता है। वचन, ये मेरा आशीष को मुझे नहीं खोना है, मुझे वचन के अनुसार जीना है, वचन के अनुसार जीना है, काम करना है और सारी ब्लेसिंग्स को लेना है। आमीन। इस व्यवस्था में बने 28 का 21, यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैलकर, देखिए, मरी तुझ में फैलकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उससे तेरा अंत ना हो जाए। देखिए, जो आशीष तुझे दिया है वहां जाने तक जीवन भर वो बीमारी आपके साथ रहेगी, क्योंकि तुमने वचन को नहीं सुना, नहीं माना, नहीं चला। नेक्स्ट लिखा है, कितनी बीमारी का नाम दिया है। देखिए, यहोवा तुझे क्षय रोग से, ज्वर से, दाह से, बड़ी जलन से, तलवार और झुलस, गिरवी से मरेगा। ये उस समय तक तेरा पीछा करते रहेंगे जब तक तेरा सत्यानाश न हो। 27 में, यहोवा तुझको मिस्र से फोड़े और बाबसी और दांत और खुजली ऐसा पर पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। ये सब कर्ष है, कर्ष। These are the curse। ये सब आपके बीमारी। और अगर आप नीचे में जाएंगे इसी वचन में, तो ऐसे ऐसे रोग भी आएंगे। और लिखा हुआ है 61 में, 61 लिखा हुआ है कि जितने रोग आदि दंड इस व्यवस्था के पुस्तक में नहीं लिखे हैं, उन सबको भी यहोवा तुझ पर यहाँ तक लगा देगा कि तेरा सत्यानाश हो जाए। जो व्यवस्था में, वचन में जो रोग और बीमारी, कोरोना वायरस लिखा नहीं था इसमें, लेकिन कोरोना वायरस आया और पूरा दुनिया को स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि परमेश्वर जानता है मनुष्य मेरी शब्दों को, मेरी स्वर की आवाज की वचन को नहीं सुनेगा और मनुष्य अपने पाप में जिएगा, अपनी बुद्धि और समझ को लगाएगा तो ऐसा ही बीमारियों से जकड़े जाएगा। ये दिस इज द कर्स। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह में, यीशु मसीह में ये सारी बीमारी, ये सारी डिजीज, सारी सिकनेस क्रूस पर मेरे यहाँ ले लिया और मुझे इस बीमारी से छुड़ा लिया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। विश्वास कर लीजिए, ये बीमारी का श्राप तेरे लिए नहीं है। यीशु मसीह में ये बीमारी से मैं आजाद हो गया हूँ। यीशु ने मुझे छुड़ा लिया है, बोलने का छुड़ा लिया है, क्रूस पर छुड़ा लिया है। हालेलुया। आप धन्य लोग हैं, पाप में मत जिए, आप बीमारी से चंगी। परमेश्वर की इच्छा है धरती पर कि आप भले चुके रहें। वो पाप करने के बाद पाप आया, श्राप आया, बीमारी आया, सब आया, दुख आया। और ये कर्ष जो है, ये बीमारी जो है परमेश्वर का नहीं है, ये परमेश्वर नहीं देता है। लोग बोलते परमेश्वर ने जो बीमार दिया, नहीं, परमेश्वर बीमार नहीं, परमेश्वर बीमारी देने नहीं आया, परमेश्वर बीमारी से चंगा करने आया। हालेलुया। यीशु मसीह हमें चंगा करने आया है। यीशु कहता है, परमेश्वर कहता है, आई एम द लॉर्ड वन हू हीलeth you। मैं यहोवा हूँ जो तुझे चंगा करता हूँ। आमीन। यीशु मसीह चंगा करने आए, यीशु मसीह बीमार देने नहीं आए। और लोगों की गलत सोच है, आज लोग विश्वास नहीं करते हैं यीशु चंगा करता है, यीशु
यीशु चंगा कर दिया है, यीशु क्रूस पर पूरा कर दिया है, ये इसको आपको लेना पड़ेगा, इसको आपके लिए बोलना पड़ेगा। उसके वचन मुझे चंगा कर दिया, यीशु ने मुझे क्रूस पर चंगाई दे दिया, मैं उसको लेता हूं। जब आप लेना शुरू करेंगे, बीमारी आपके साथ नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। बीमारी को साथ लेकर नहीं चलेंगे, यीशु को साथ लेके चलेंगे। हालेलुया। यीशु आपके साथ साथ चलेगा, यीशु आपके शरीर में वास करेगा, पवित्र आत्मा आपके शरीर में वास करेगा, शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाएगा। Don't you know you are the temple of the Holy Spirit? The Holy Spirit dwells within you. आप नहीं जानते आप पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा में वास करता है। पवित्र आत्मा अगर मुझ में वास करता है तो बीमारी मेरे साथ से जाएगा। हालेलुया। बीमारी को मैं कमांड दूंगा, बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे शरीर में रहने के लिए। मेरा शरीर यीशु मसीह का है, मेरा शरीर यीशु मसीह के लहू से खरीदा गया है, मेरा शरीर यीशु मसीह का है, यीशु मसीह का है, क्रूस पर लहू बना दिया है। मेरा शरीर परमेश्वर का है, परमेश्वर का है। आप अगर विश्वास जो कर लिया उसके जीवन में हो जाएगा, जो नहीं किया नहीं हो। देखिए ये सब विश्वास, मिस्ट्रीज ऑफ फेथ, मिस्ट्रीज ऑफ किंगडम। इसलिए मैंने बोला वचन को जानना ही काफी नहीं है, वचन को सुनना, उस वचन को विश्वास करके आपको क्या करना पड़ेगा, उस वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा एक्टिवेट करना पड़ेगा। इस वचन को विश्वास के साथ आपके जीवन में एक्टिवेट करना पड़ेगा। हालेलुया। तब ये वचन और कार्यशाली होगा, क्योंकि ये वचन जीवित है, ये वचन प्रभावशाली है, ये वचन जीवित है और ये हड्डी को छुएगा, गोदे को छुएगा, भावनाओं को छुएगा, विचारों को भी छुएगा। बीमारी यीशु ने क्रूस पर ले लिया है, आप आजाद हो चुके हैं, आप बीमारी से आजाद हुए। आज कितने आप विश्वास करते हैं, हाथ उठाइए, यीशु ने मेरी बीमारी को ले लिया। आप विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं, यीशु ने मेरी बीमारी को ले लिया, मेरे सिकनेस को ले लिया, मेरे सारी बीमारी उठा लिया। ये सारी बीमारी जो व्यवस्था में दी गई है, ये सारी बीमारी यीशु क्रूस पर उठा लिया है। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं भला चंगा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीमार, हमारे बच्चे बीमार नहीं रहेंगे, बीमारी से चंगे पाते रहेंगे। आप बीमार में नहीं जिएंगे, चंगाई को लेते रहेंगे। आप चंगाई को रोक लीजिए, व्यवस्था के श्राप से भी छुड़ा लीजिए। रोमियो 8 अध्याय का 1 और 2 पद आप पढ़ेंगे। अतः जो अपने यीशु मसीह में है, आप यीशु मसीह में हैं। आप लोग कितने लोग यीशु मसीह में, हाथ उठा के बोले हालेलुया। आप यीशु मसीह में हैं, आप यीशु मसीह में हैं, क्योंकि यीशु मसीह मैं मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। यीशु मसीह के साथ मारा गया, यीशु मसीह के साथ गाड़ा गया, बपतिस्मा में यीशु मसीह के साथ जी उठा और एक नया जीवन जीने के लिए जी उठी। मैं यीशु मसीह में हूँ, मैं जब यीशु मसीह में हूँ तो मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं, मुझे नरक जाने के लिए नहीं, मुझे परमेश्वर दंड देकर नरक नहीं भेजेगा, क्योंकि मैं यीशु के साथ हूँ, यीशु में हूँ, यीशु में जी रहा हूँ, यीशु में चल रहा हूँ, यीशु के लिए जी रहे हैं, यीशु के लिए चल रहे हैं। तो शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलते जाएं। पवित्र आत्मा को बोले वचन के अनुसार मैं चलना पाऊं, वचन के अनुसार मेरा जीवन चलने पाए। वचन आप सुनेंगे तब तो चलेंगे, वचन सुनेंगे तो वचन को सुनकर ऐसा आप चलेंगे। वचन आप सुनेंगे नहीं तो आप चलेंगे नहीं, जब चलेंगे नहीं तो छुटकारा भी नहीं होगा। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे
पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। आमीन। बोलिए, लाइन को बोलिए, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, बोलिए बोलिए, सब मिलकर बोलिए, बोलिए, आप अंगीकार करिए इस वचन को, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की शक्ति, मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र हो गया हूं। मुंह में वचन बोल दिया, आपके लिए हो रहा है। हालेलुया। आप विश्वास करिए, आपके लिए हो रहा है। यहाँ पर लिखा है, जस्ट यू सी इन द इंग्लिश में, लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ, लॉ ऑफ द सीन एंड डेथ। दोनों को देखिए, दोनों में व्यवस्था जुड़ी हुई है। इसीलिए कहा मैंने, हियर ऑल्सो द लॉ ऑफ द स्पिरिट, लॉ ऑफ द सीन एंड डेथ। This law is God's law. This law is established by Jesus Christ on the cross by sacrificing everything in the spirit. ये जो लॉ है, ये जो नियम है, ये जो लॉ है, ये दिस इज द हायर लॉ, दिस इज द गॉडली लॉ, दिस लॉ, ये व्यवस्था, ये लॉ ऊपर से आता है, मनुष्य से नहीं बनाई गई। वो वचन है और वो यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन है। जब परमेश्वर का वचन को जब आप लेना शुरू करेंगे, क्रूस पर आपके लिए किया हुआ वचन, ओ यीशु किया हुआ आत्मा के सामर्थ का वचन, पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ चलने वाले वचन, इसीलिए यहाँ इसी में ही कहा है, इसीलिए 8 अध्याय में लिखा हुआ है 14 पद में, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आमीन। आत्मा के चलाए चलना पड़ेगा, पवित्र आत्मा में चलना पड़ेगा। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करता है। उसकी आवाज, उसकी वचन के सत्य वचन में चलाएगा, उस वचन में चलना पड़ेगा, तब जाके आप लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ को फुलफिल करेंगे। इन क्राइस्ट जीसस, इन क्राइस्ट जीसस, लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ इन क्राइस्ट जीसस has made you free from the law of sin and law of death. तो मेरे they don't live, ओ आप वचन के अनुसार पवित्र आत्मा में नहीं जीते हैं, वो अपने शरीर के अनुसार जीते हैं। क्योंकि बाइबल नीचे में लिखा है, ये सब क्योंकि शरीर व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, ना हो सकता है। परमेश्वर की व्यवस्था, द लॉ ऑफ गॉड, लॉ ऑफ स्पिरिट, लॉ ऑफ गॉड। मेरे प्यारो, लॉ ऑफ गॉड क्या है, लॉ ऑफ स्पिरिट क्या है? वो लॉ ऑफ गॉड को आपको मानना पड़ेगा। लॉ ऑफ गॉड, लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ इन क्राइस्ट जीसस, यीशु मसीह में आत्मा की व्यवस्था जो जीवन देता है, आत्मा की व्यवस्था, पवित्र आत्मा की व्यवस्था, पवित्र आत्मा के द्वारा नए नियम की कलीसिया का जो है वो बनाया गया, वो रिवील किया गया या जन्मा गया, वो नए नियम की कलीसिया आत्मा की व्यवस्था से चलता है, मनुष्य की व्यवस्था से नहीं चलता है। हालेलुया। कलीसिया आत्मा की व्यवस्था से चलेगा। जो पेंटेकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा आया, उस दिन से पवित्र आत्मा की व्यवस्था परमेश्वर के लोगों के लिए, कलीसिया के लिए यीशु मसीह में वचन दे दिया गया। आप इसको जितना लेंगे, जितना चलेंगे, जितना बढ़ेंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे और परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की चंगाई जो यीशु क्रूस पर कर दिया है, उससे आप एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करेंगे। आमीन। मैंने कहा आमीन, आमीन। तो आप अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाथ उठाते हैं। अनुभव करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं?
हालेलुया। न्यू लाइफ